मसीह के मृत्यु का महत्व, उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है। और सबसे पहली बात, पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी हुई है। जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के पुस्तक को पढ़ते हैं, है ना, 39 बुक है पुराने नियम में। तो इस पुराने नियम के पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का भविष्यवाणी हमें पूरे पुराने नियम में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, ठीक है, एक उदाहरण के लिए लेते हैं। पुराने नियम में आप जितना भी बलिदान देखते हैं, ठीक है, पुराने नियम में जितना भी पशु का बलिदान देखते हैं, वो सारा बलिदान, वो सब बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है, इंगित करती है या इशारा करती है। ठीक है। अब एक और बात को मैं आपके साथ करना चाहता हूं, एक बहुत गंभीर बात है कि पाप के कारण मनुष्य का परमेश्वर के साथ क्या हो गया था, संबंध टूट गया था। अब मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। अब परमेश्वर ने केवल एक ही द्वार को खोल रखा था, जिस द्वार से मनुष्य उस परमेश्वर के पास आ सकता है, अपने पापों से प्रायश्चित कर सकता है, अपने पापों से मन फिरा सकता है और उस परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता कर सकता है। तो एक ही रास्ता, एक ही द्वार परमेश्वर ने खोल के रखा था। और वो कौन सा द्वार, कौन सा रास्ता था, बलिदान। इसीलिए जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत सारा बलिदान है। वहां पे क्या है, बहुत सारा बलिदान है ना। उन बहुत 5 प्रकार का बलिदान हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। ठीक है। और उनमें से पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, ये 5 प्रकार का बलिदान परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों के लिए रखा था। और ये एक द्वार था। और पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं तो याजक हुआ करता था और एक महायाजक हुआ करता था। और जो महायाजक होता था वो वर्ष में एक बार, साल में एक बार अपने लिए, अपने पापों के लिए एक मेमने का, एक मेमने का क्या करता था, एक बकरे का या एक जो भी जानवर का जो है वो बलिदान करता था। पहले अपने पापों के लिए वो प्रायश्चित करता था, उसके बाद पूरे इस्राएली प्रजा के पापों के लिए वो बलिदान करता था। ठीक है। और उसके बाद उस बलिदान किए हुए पशु के लहू को एक कटोरे में लेता था और वो महायाजक साल में एक बार पूरे प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए कहां जाता था, मिलाप वाले तंबू में। और मिलाप वाले तंबू में क्या था, एक इस तरह से था, महापवित्र स्थान था और पवित्र स्थान था। और कहने का मतलब है, तो महापवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा सकता, महापवित्र स्थान में कोई भी नहीं जा सकता, केवल साल में एक बार महायाजक वहां जाया करता था। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे जाने का अनुमति साधारण लोगों को नहीं था। और वो स्थान इतना पवित्र था क्योंकि वहां पे वाचा का संदूक रहता था। वहां पे क्या रहता था, वाचा का संदूक रहता। ये जो मूसा का 10 आज्ञा का पटिया वहां पे रहता था, संदूक रहता था वहां पे। ठीक है। तो वो क्या करता था कि इतिहास हमें बताती है कि अपने कमर में एक रस्सी बांधा जाता था और उस रस्सी में घंटी लगा हुआ होता था और उस घंटी का रस्सी बाहर आंगन में जो प्रजा रहती थी उनके हाथों में रहती थी। और महायाजक उस कटोरे में जो लहू था वो प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए वो लेके महापवित्र स्थान में जाता था और उस वाचा के संदूक के ऊपर में छिड़कता था। और मेरे प्रिय, इस प्रकार से वो प्रजा के अपराधों के लिए परमेश्वर से प्रायश्चित करता था। और यदि उसके जीवन में थोड़ा सा भी पाप यदि होता तो वो उसी क्षण वहां पे मर जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई भी अपवित्रता उसकी उपस्थिति में रह नहीं सकती है। और जब उस महायाजक के घंटी का आवाज जब बंद हो जाता था तब प्रजा घंटी खींचती थी, उस रस्सी को खींचती थी और महापवित्र स्थान से महायाजक का क्या निकलता था,
मृत शरीर, मरा हुआ शरीर निकलता। किसी का इतना हिम्मत नहीं कि कोई महापवित्र स्थान में जाए और महायाजक के शरीर को उठा के बाहर लाए, क्योंकि किसी का वहां पे जाने का अनुमति नहीं है, क्योंकि वो इतना पवित्र स्थान है, इतना पवित्र स्थान है कि कोई भी वहां नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर इतना पवित्र है और कोई भी अपवित्रता परमेश्वर के पास नहीं जा सकती या रह सकती, केवल और केवल पवित्रता। तो कहने का मतलब है कि पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं तो पुराने नियम में आप बलिदान को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना भी बलिदान है वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है, इंगित करती है या इशारा करती है। उदाहरण के लिए आप फसह का पर्व को आप लेते हैं, ठीक है। निर्गमन के 12 अध्याय में फसह पर्व मनाया जा रहा था, जब इस्राएली मिस्र में क्या थे, दासत्व में थे। आप इस बात को जान रहे होंगे, आप बाइबल पढ़े होंगे, इस घटना से आप परिचित होंगे। तो वहां पे इस्राएली दासत्व में थे, 400 प्लस साल दासत्व में थे। और जब परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को अपने लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए भेजा, तब मिस्र का राजा फिरौन परमेश्वर के लोगों को नहीं छोड़ रहा था। तब परमेश्वर ने मिस्र में कितना विपत्ति भेजा, 10 विपत्ति भेजा। और 10 में से 10वां विपत्ति किसका था, पहलोठों का मृत्यु था, और उसमें जानवर का भी पहलोठों का मृत्यु था। तब परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दे रखा था कि हर एक इस्राएली अपने परिवार, अपने घराने के अनुसार एक मेमना ले और उस मेमने को क्या करे, बलिदान करे, और उस बलिदान किए हुए मेमने का खून को अपने घर के चौखट के आलांगे पर, मतलब चौखट का जो होता है ना, दरवाजा में जो खूंटा लगता है ऐसा वाला, हाँ आलांगा बोलते हैं उसको, उसमें क्या करे, लगाए। क्योंकि मृत्यु का दूत रात में उनके नगर से पार होगा, और जिस जिसके घर में उस चौखट में बलिदान किए हुए मेमने का लहू देखेगा वो स्वर्गदूत तो उसके घर के पहलोठों को छोड़ देगा। और जिस जिसके घर में उस पहलोठों का मृत्यु, पहलोठों का मेमने का, उस मेमने का लहू को नहीं देखेगा, उस घर का पहलोठा बेटा, पहला बेटा बोलते हैं ना, पहला बेटा, बड़ा लड़का मर जाएगा। और पशु में भी पहला पशु मर जाएगा। तब क्या है कि इस आज्ञा को इस्राएलियों ने माना, और जितने मिस्री लोग भी इस बात पर विश्वास करते थे उन्होंने भी इस कार्य को किया। और जब रात में मृत्यु का दूत इस्राएलियों के घर के बाहर से पार हुआ, तब जिस जिसके घर में वो लहू लगा हुआ था वो सब क्या हो गए, बच गए। और जिस जिसके घर में वो लहू नहीं लगा हुआ देखा, उस घर का पहलोठा बेटा मर गया। यहां तक कि फिरौन जो राजा था उसका भी पहलोठा बेटा मर गया। और रात ही में पूरा मिस्र में रोना, छाती पीटना और चिल्लाना आरंभ हो गया। और फिरौन रात ही में मूसा को बुलाया और बोला कि इस्राएलियों को लेकर जा। तो हम वहां पे देखते हैं कि वो फिरौन जो है वो मूसा को बुलाता है और बोलता है कि अभी इसी घड़ी तुम लोग यहां से जाओ और मुझे आशीष दिए जाओ। तो मेरे प्रियो, वो जो फसह का मेमना है वो और कोई नहीं है, वो प्रतीक मात्र था जो यीशु मसीह उनका फसह का मेमना। पौलुस लिखता है कि हमारा भी फसह है, हमारा भी फसह का मेमना जो वध हुआ है, बलिदान हुआ है, वो कौन है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो हम भी मृत्यु से, अनंत मृत्यु से अर्थात नरक से हम भी बचाए गए हैं। जितने लोग भी यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किए हैं वे सब क्या हुए हैं, बचाए गए हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था और जितने लोगों ने उस सांप की ओर देखा वे बच गए, क्योंकि इस्राएली लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर के विरोध काम किया था और एक जहरीला सांप निकला और इस्राएलियों को ढसने लगा। तब मूसा परमेश्वर के पास आया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु बचाइए इससे। तब परमेश्वर ने बोला एक पीतल का सांप बनाना और उसको ऊंचे पर रखना, तब जो कोई उस पीतल के सर्प की ओर देखेगा वे सब सांप के डसे से बच जाएंगे।
तो वही प्रतीक यीशु मसीह के साथ भी है। यीशु ने कहा कि जैसा जंगल में मूसा ने सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। कहने का मतलब अपने पापों से वो क्या होगा, बच जाएगा, उद्धार पाएगा उस बलिदान पे। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो मृत्यु का महत्व है वो बहुत बड़ा है। यीशु मसीह का मृत्यु में हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। पुराने नियम की जब हम बात कर रहे हैं, पुराने नियम की जब मैं बात कर रहा था, तो पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं और पुराने नियम में जितना भी बलिदान है वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है, इशारा करती है। वो दिखाती है कि भविष्य में एक आएगा जो उसके लोगों के पापों का क्या करेगा, प्रायश्चित करेगा और बलिदान होगा। इसीलिए जब यीशु मसीह संसार में आया तो माता मरियम को मत्ती की पुस्तक में स्वर्गदूत ने क्या कहा, तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। और उद्धार बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है। इस बात को इस्राएल के लोग भी जानते थे, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। भेड़ और बकरों के लहू से पाप क्षमा हो, ये अनहोना है। कई बार मेरे प्रिय, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम संसार में थे, तो हम भेड़ और बकरे और मुर्गी का क्या करते थे, खून बहाते थे, है ना, उसका रक्त बहाते थे, ताकि हमारा क्या हो, उद्धार हो, हमारा पाप क्षमा हो। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल कहती है भेड़ और बकरों का लहू से पाप क्षमा हो, ये क्या है, अनहोना, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने एक देह को तैयार किया, परमेश्वर ने एक देह को तैयार किया। इसलिए जब अब यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 वचन में यूहन्ना ने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को क्या करता है, उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से तैयार किया हुआ क्या है, मेमना है। और जब आप यशायाह की पुस्तक को आप पढ़ते हैं, यशायाह 53 अध्याय को आप पढ़ते हैं, यशायाह 53 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में, उसके दुखों के विषय में, पूरा उसका दुख और उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये सारा भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक में हमको मिलता है। यशायाह यीशु मसीह से 700 साल पूर्व वो था, 700 साल पहले यीशु मसीह से यशायाह यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में वो भविष्यवाणी करता है और यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में वो लिखता है। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान मेरे प्रियो, ये पहले से पुराने नियम में लिखा हुआ था, पहले से बताया हुआ था, पहले से इसकी भविष्यवाणी की गई थी। और इस्राएली जो है वो एक प्रतिज्ञा अपने मसीह राजा का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब आप जकरिया 9 अध्याय के 9 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखता है, हे यरूशलेम जय जयकार कर, हे सियोन मगन हो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी है, वो नम्र है, वो दीन है, वरन गधे के बच्चे पर वो चढ़ा हुआ आएगा। तो वो सारा भविष्यवाणी हम देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय में पूरा होता है, जब यीशु मसीह विजय प्रवेश करता है, यरूशलेम में आता है, और जब पूरे यरूशलेम के लोग दाऊद के पुत्र को होसन्ना धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इस बात को लेके जब जयकारा लगा रहे थे, तब शास्त्री और फरीसी लोग क्या बोले, यीशु को बोले कि तेरे चेलों से कह कि चुप रहें। तो यीशु ने क्या कहा, यदि आज ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठे। तो वहां पे यीशु मसीह ने अपना परिचय को दिया कि वही है उनका प्रतिज्ञात मसीह राजा। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना कोई अचानक घटना नहीं है। इस बाइबल में पहले से यीशु मसीह के इस संसार में आने का भविष्यवाणी किया गया था, लिखित वचन दिया गया था। और एक उदाहरण में, बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, अब्राहम के विषय में। आप देखते हैं, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के पास आप आते हैं, तब अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को क्या करता है, बलिदान करने के लिए मोरिया पहाड़ पे चला जाता है। और जब यह बलिदान का तस्वीर ऐसा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, तो अब्राहम ने कहा, बात किया, और परमेश्वर ने बोला कि
तू जिससे प्रेम करता है, तेरा प्रिय पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, उसे लेकर मोरिया पहाड़ पे क्या कर, बलिदान कर, है ना। तो वहां पे आप उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाइए, ये बात हम लोग यहां से पढ़ेंगे। उत्पत्ति आप 22 अध्याय में आइए, उत्पत्ति 22 अध्याय में आइए और यहाँ पे देखिए परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। उत्पत्ति 22 अध्याय के 1 से मैं आगे पढ़ रहा हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, है अब्राहम? उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को, मेरे प्रियो, एक आज्ञा दिया कि स्वप्न में दर्शन देके परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि हे अब्राहम। तो अब्राहम बोलता है, अब्राहम बात करता है परमेश्वर से और परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम इस आज्ञा को मानता है और सवेरे अपने पत्नी को बिना बताए, याद कीजिए अब्राहम को, मेरे प्रियो, लगभग 75 साल के बाद में अब्राहम को एक बेटा मिला। अब्राहम शादी हुआ, इस सारा के साथ में उसका शादी हुआ, उसका कई सालों तक उसका एक भी बेटा नहीं था, वो निसंतान था। लेकिन अब्राहम के बूढ़ा समय में, अब्राहम के 100 साल के उम्र में जब अब्राहम को एक संतान मिला और वो संतान जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, तब परमेश्वर बोलता है कि उसको लेकर होम बलि कर। उसको क्या कर, होम बलि कर। और होम बलि में मेरे प्रिय टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता है ना, टुकड़ा टुकड़ा करके लकड़ी के ऊपर सजा के उसको आग लगाना पड़ता है होम बलि में। तो परमेश्वर ने ये एक बहुत कठोर आज्ञा अब्राहम को दिया। और अब्राहम, यहाँ पे आप देखिए लिखा है और है ना 3 वचन में, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। मानो अब्राहम के लिए ये आनंद और खुशी का विषय था। सोच के देखिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 75 साल के बाद, शादी के 75 साल के बाद एक बेटा परमेश्वर उसको देता है और उसको भी बोलता है कि होम बलि करके मेरे लिए चढ़ा दे, बलिदान कर दे उसको। और सवेरे एकदम सूर्य निकलने से पहले वो उठ जाता है, अपने पत्नी को बिना बताए वो उस पहाड़ की ओर, उस देश की ओर चला जाता है। मानो कि उसके लिए एक आनंद का विषय है। क्या बीत रहा होगा उस बाप के हृदय में कि वो अपने एक लौता पुत्र जिसको वो प्रेम करता है उसको वो बलिदान करने के लिए जा रहा है। लकड़ी चीर रहा है, देखिए, क्योंकि उसको होम बलि जलाना है, लकड़ी चीर रहा है। और आगे आप देखते हैं 4 वचन में देखते हैं, तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग। मेरे प्रियो, यहां पे देखिए कि परमेश्वर ने अब्राहम के इस कार्य को देखकर बोला कि मैं जान गया अब्राहम कि तू सच में परमेश्वर का भय मानता है, सच में परमेश्वर पर विश्वास करता है। एक परमेश्वर कभी भी, मेरे प्रियो, नर बलि के लिए कभी भी वो आज्ञा नहीं दे। लेकिन यह अब्राहम के जीवन का परीक्षा था
परंतु इस परीक्षा में अब्राहम पास हुआ और उसके बाद मेरे प्रियो स्वर्ग से आवाज आता है कि हे अब्राहम, उस लड़के की ओर हाथ मत बढ़ाना, छुरी मत बढ़ाना, क्योंकि मैंने तेरे इस विश्वास को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो परमेश्वर विश्वास को देखता है। हालेलुया। और वहां पे देखता है अब्राहम के पीछे एक भेड़ झाड़ी में फंसा हुआ मिलता है मेरे प्रियो, और अब्राहम अपने बेटे के स्थान में उस भेड़ को लाता है और उसको होम बलि करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर का उपाय। वही परमेश्वर मेरे प्रियो अपने अब्राहम का ये घटना परमेश्वर के उस कार्य को दर्शाता है जो 2000 वर्ष मेरे प्रियो पहली शताब्दी में हम देखते हैं, जो यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा तस्वीर है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का यहाँ पे तस्वीर है। इसहाक को यीशु मसीह के चित्र से संबोधित किया गया और अब्राहम को परमेश्वर के चित्र से संबोधित किया गया कि मेरे प्रियो हम वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को बलिदान करे। इसीलिए जब अब यूहन्ना 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसको क्या कर दिया, दे दिया, क्रूस में दे दिया, उसको बलिदान कर दिया, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अपने पापों में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा। अभी तक हम पुराने नियम को देख रहे हैं मेरे प्रियो कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग के विषय में हमको पूरा मिलता है। और मेरे प्रियो अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं और बाद में अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। याद है ना, लाजर जब मर गया, धनवान जब मर गया तो लाजर कहां गया, अब्राहम के गोद में चला गया। मतलब इतना बड़ा दर्जा उसको मिल गया मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो हम वहां पे देखते हैं एक भविष्यवाणी स्वरूप, हम वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह भविष्य में इसहाक के उस तस्वीर में परमेश्वर पिता अपने पुत्र को बलिदान करेगा। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 29 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, यूहन्ना बोलता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप को क्या करता है, उठा ले जाता है। और वही है मेरे प्रियो जो यीशु मसीह क्रूस में आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्रियो बलिदान हुआ और क्रूस में सारे जगत के पापों को उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। सो हम वहां पे यीशु मसीह के इस कार्य को देखते हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि जब हम पुराने नियम का ध्यान से अध्ययन करते हैं तो पुराने नियम में जितना भी बलिदान है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के पुस्तक में, वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है, इंगित करती है या चित्रित करती है, यीशु मसीह के बलिदान की ओर इशारा करती है। ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाह रहा था कि पुराने नियम में जितना भी बलिदान होता था, उनके बलिदान के बाद उनका पाप ढांपा जाता था। पुराने नियम में पाप को क्या किया जाता था, ढांपा जाता था। उनका पाप हमेशा के लिए क्षमा नहीं होता था, वो उसी समय के लिए ढांपा जाता था। जब बलिदान करेगा तभी वो प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास आएगा, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी बार फिर आने के लिए फिर उसको बलिदान देना है। ठीक है। लेकिन यीशु मसीह में जो बलिदान है, एक ही बलिदान एक ही बार और सब समय के लिए है। अब मेरे प्रियो हमको परमेश्वर के पास आने के लिए बार बार बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही बलिदान एक ही बार और सब समय के लिए जो यीशु मसीह अपना बलिदान क्रूस में दे दिया। सो मेरे प्रियो अब इस बलिदान से मेरे प्रियो हमारा पाप क्या होता है, क्षमा होता है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि एक बार जो व्यक्ति उद्धार पाया वो अपना उद्धार खो सकता है, ऐसी बात नहीं है ना। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर ने जिनको यीशु मसीह को सौंपा है वो उसको नहीं खोएगा, है ना। तो कहने का मतलब है हम अपना उद्धार नहीं खो सकते। हाँ, ये एक बात है। क्या एक विश्वासी से पाप हो सकता है? एक विश्वासी पाप में गिर सकता है? हाँ, एक विश्वासी से पाप हो सकता है, वो पाप में गिर सकता है, परंतु वो अपने पाप में पड़ा का पड़ा, पाप में गिरा का गिरा, परमेश्वर से दूर का दूर नहीं रह सकता। बाइबल लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु अधर्मी एक बार गिरता है, गिरा का गिरा ही रह जाता है। तो वही बात है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह में हमारा उद्धार सुरक्षित है।
जब आप कुलुसी की पत्री पढ़ते हैं, कुलुसी 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखता है तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हमारा अनंत जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर में सुरक्षित है और हम सुरक्षित हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं वही सारी चीजों को कर रहा हूं कि हम मसीह के मृत्यु का महत्व को देख रहे हैं मेरे प्रियो। और जब आप पुराने नियम को ध्यान से पढ़ते हैं, पुराने नियम को बारीकी से पढ़ते हैं, तो पुराने नियम में यीशु मसीह का हम भविष्यवाणी को देखते हैं। जितना भी बलिदान है वो सारा बलिदान यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है? इशारा करती है या चित्रित करती है, यीशु मसीह के बलिदान को दिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया यहां तक मेरे प्रियो? यहां तक समझ में आया आपको? अब हम यहां से आगे जाएंगे, ठीक है। एक मतलब न्यू हमारा अब क्या हो गया, समझने के लिए तैयार हो गया है ना। अब हम यहां से आगे जाएंगे, ठीक है। आइए इस समय हम खड़े होंगे, एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो कलीसिया से अनुरोध है कि एक गीत में अगुवाई करें, हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे।